Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं तेगु फैन फिक्शन कॉल्ड यू फॉलन फॉर नॉर्मल बॉय की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पर उठता है। उठने के बाद अपनी बैग में सोले सोले पेन फिल करने लगता है। तब तोंग जो अभी भी जंगकुक को हक करके सो रहा था, जंगकुक मूव भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक उस पर करके तोंग को कहता है, प्लीज़ मुझे शो, तुम मुझे बैग में पेन फिल हो रहा है। तोंग पेन वर्ड सुनकर तुरंत उठ जाता है और जंगकुक को तुरंत पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, पहले मुझे हक करना बंद करो, मुझे पेन फील हो रहा है। तोंग अपने हैंड को सोले सोले हटा लेता है और जंगकुक को तुरंत ऑफर करता है, मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ, इससे तुम बेटर फील करोगे। तो जंगकुक जो हमें अपने सिर हिला देता है, तोंग फिर जंगकुक को सोले सोले फर्स्ट मसाज देने लगता है, जिससे जंगकुक सच में थोड़ा सा बेटर फील करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तोंग को कहता है, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मसाज देना बंद करो। तोंग हमें अपने सिर हिला देता है और फिर तोंग जो जंगकुक को जल्दी से बैरिस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। इससे जंगकुक जो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम मुझे बैरिस्टल में क्यों गोद में उठाए हो, मुझे नमा दो। पर तोंग जंगकुक को तुरंत आंसर करता है, तुम्हें अगर मैं नमा दूंगा तो फिर तुम क्या चल पाओगे? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पेन है, तो फिर तुम्हें इस तरह से खुद से चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरे हाथ किस लिए है, तुम्हें कैरी करने के लिए ही है, तो फिर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जंगकुक इससे रेड हो जाता है और तोंग की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है। तोंग इसे देखकर जो स्माइल करता है, फिर जंगकुक को सॉफ्टली बाथटब में लेटा देता है और बाथटब को वाटर से भरने लगता है। जंगकुक जो वार्म वाटर की टच से थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है और तोंग को तुरंत कहता है, अब तुम बाथरूम से बाहर जा सकते हो, मैं खुद से बात ले सकता हूँ। जंगकुक को तोंग तुरंत आंसर करता है, मैं कौन हूँ तुम्हारा? जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तोंग तुरंत कहता है, मुझे सिर्फ आंसर करो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। जंगकुक उस पर करके कहता है, मेरा हस्बैंड। तोंग तुरंत आंसर करता है, एग्जैक्टली। तो फिर मैं अब बाहर क्यों जाऊँ? जंगकुक तुरंत कहता है, बट तुम्हें बाहर जाना होगा। तोंग अपनी शर्ट को उतारने लगता है। जंगकुक इससे तुरंत शॉक होकर पूछता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? शर्ट को उतारना बंद करो, यहाँ से बाहर जाओ। जंगकुक की होल फेस रेड हो गया था। तोंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग बाथरूम में भी थोड़ा सा रोमांस करें। जंगकुक तोंग की बातों से और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, पर वो शाय फील करते हुए कहता है, नहीं तुम बाहर जाओगे, मुझे और नहीं करना है, मेरी बैक में ऑलरेडी पेन फील हो रहा है और तुम्हें इतना ज़्यादा रोमांस की पड़ा हुआ है, तुम्हें रोमांस करने के लिए होल लाइफ पड़ा हुआ है, तुम होल लाइफ में कर सकते हो। तोंग कहता है, मैं ऑलरेडी ओल्ड बन रहा हूँ, मैं कब जाकर करूँगा, मुझे मेरी शाल भी चाहिए और उसके बाद तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। तो फिर आप जितना ज़्यादा टाइम है उसमें हम लोग इंजॉय करना चाहिए। और इसके साथ तोंग अपनी शर्ट को उतार कर और अपनी ट्राउज़र को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक को रेड होकर अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तोंग भी जंगकुक के साथ बाथटब में ज्वाइन देता है और फिर तोंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की फेस को सफली पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है। जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए तोंग की आइज की तरफ ही देख रहा था। तोंग की डार्क शीरीन आइज से जंगकुक की आइज हट ही नहीं रहा था। तोंग जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बेबी बॉय, इस तरह से खुद के लिप्स को टॉर्चर मत क्या करो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर किस लिए हो, मैं यही काम के लिए हूँ और देखो तुम यहाँ पर खुद कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है ना, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, इस तरह से तुम्हें हार्टलेस नहीं बनना चाहिए। जंगकुक तुरंत पूछता है, क्या मैं लिप्स भी बाइट नहीं कर सकता हूँ, ये क्या इतना ज़्यादा हार्टलेस है? तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर जो इम्प्रेस था, क्योंकि तोंग को लग रहा था कि जंगकुक शायद बातें नहीं बोलेगा। फिर जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, नहीं बेबी बॉय, ये बिल्कुल भी तुम गलत नहीं किया हो, बट मेरे सामने गलत किया हो। जब मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा
तब तुम मुझे बता सकते हो। लाइक तुम मेरे पास आओगे और बोलोगे, अभी क्या तुम मेरे लिप्स को बाइट कर सकते हो? मुझे ना मेरे लिप्स को बाइट करना है, बट मैं चाहता हूँ तुम बाइट करो। तुम इस तरह से रोमांटिकली बोल सकते हो। मैं हमेशा बाइट करने के लिए रहूँगा। और यहाँ तक तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हारी नेक पर बाइट कर सकता हूँ, तुम्हारी सिस पर, तुम्हारी बॉडी की हर एक जगह पर मैं बाइट कर सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें आकर मुझे बताना होगा कि तुम चाहते हो कि मैं बाइट करूँ। जंकुक इससे अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और तोंग को शाय फील करते हुए कहता है, चुप करो, तुम मुझे शाय फील करा रहे हो। तोंग जंकुक की तरफ झुक जाता है और उसकी लिप्स को अपने टंग से लिक करने लगता है। और जंकुक जो सोले सोले अपने हैंड तोंग के बालों में लेकर जाता है और उसके बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है। तोंग सोले सोले जंकुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और अपने टंग को जंकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। और जंकुक भी जो तोंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों किस में इतना ज़्यादा माइल्ड हो गया था कि वो दोनों ये तक भूल गया था बाथटब में अभी भी पानी भर रहा था, जो बाथटब भर के अब बाथरूम के फ्लोर से बह जा रहा था। तोंग कुछ देर बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंकुक की तरफ डार्क आइज के साथ देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम रोकना चाहते हो मुझे तो फिर मैं रुक सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक तुरंत तोंग को कहता है, अब उठो, मुझे बात लेना है। तोंग ये सुनकर जंकुक को अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है, जिस वजह से जंकुक की सेस तोंग की सेस के साथ टच हो रहा था। जंकुक की सेम और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तोंग जंकुक की यार के पास झुककर उसकी यार को लिक करते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने वाला हूँ? मैं सिर्फ सॉफ्ट हार्टेड तुम्हें दिखा सकता हूँ, बट मैं सॉफ्ट हार्टेड रोमांस में से कभी भी नहीं आता हूँ। मुझे डीप, रफ और डार्क पसंद है। जंकुक के सुनकर जो रेड होते हुए कहता है, तो फिर कौन तुम्हें रोक रहा है? जबकि तुम इतना ज़्यादा चाहते हो तो फिर करो। तोंग ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत वो अपने हैंड सोले सोले जंकुक की स्लिम शर्ट की तरफ लेकर जाता है और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और जंकुक के लिप्स को वो फिर से अपने लिप्स के साथ लॉक करते हुए उसे किस करने लगता है। जंकुक भी तोंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तोंग कुछ देर बाद जब शर्ट को पूरी तरह से अनबटन कर देता है, तोंग किस को ब्रेक करके जंकुक की शर्ट को उतारते हुए फ्लोर पर गिरा देता है और तोंग अपने हैंड जंकुक की थाइस की तरफ लेकर जाता है। जंकुक जो रेड होते हुए तोंग को कहता है, तुम अब मुझे टीज मत करो। तोंग जंकुक की थाइस के बीच में अपने हैंड को ले जाते हुए तोंग जंकुक से पूछता है, मैं कहाँ पर टीज कर रहा हूँ बेबी बॉय? और तोंग जंकुक की थाइस को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, तुम मुझे सच में टीज कर रहे हो? तोंग जंकुक को कहता है, ओ रियली बेबी बॉय? जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है, पर तोंग सोले सोले जंकुक के बॉक्सर को हटाने लगता है। जंकुक इससे तोंग को कुछ भी नहीं कहता है। तोंग जंकुक के बाकी क्लोथ को हटाने के बाद वो अपनी खुद की भी बॉक्सर को हटा देता है और जंकुक की लेग्स को पकड़ते हुए अपने शोल्डर पर रख देता है। जंकुक तोंग की तरफ देखता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, अभी ये अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, इट्स ओके बेबी बॉय, तुम्हारी हबी मैनेज कर सकता है, सिर्फ लेटे रहो और काम डाउन करो खुद को। जंकुक जिससे हमें अपने सिर हिलाता है, पर वो खुद को काम डाउन नहीं करा पा रहा था। वो घबरा रहा था, उसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। पता नहीं ये लोग कैसे बाथरूम में लव मेकिंग करता है। पर जंकुक जो सोली सोली अपने लेग्स के बीच में पेन फील करने लगता है और जंकुक इससे तुरंत चिल्ला कर कहते हैं, अभी क्या कर रहे हो? तुम मुझे प्रिपरेशन कर सकते थे। पर जंकुक को तुम तुरंत अपनी डीप वॉइस में कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम अभी भी प्रिपरेशन नहीं चाहते हो, बट तुम अभी भी पहले की तरह ही हॉट हो। मैं तुम्हें सच में कभी भी फुल नहीं पा सकता हूँ। और इसके साथ तुम खुद को पूरी तरह से जंकुक के अंदर स्लाइड कर देता है और फिर
तो जो जंगकुक के अंदर सोले सोले मूव करने लगता है। और जंगकुक जो उसे सोले सोले पेन तो फील हो रहा था, पर वो भी प्लेजर को फील कर पा रहा था। तो जंगकुक अपनी स्वीट वॉइस में मौन करते हुए कहता है, प्लीज अभी स्पीड को बढ़ाओ। तंग इससे अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और अपनी डार्क वॉइस में क्राउन करते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय यू एफ सो हॉट। इससे जंगकुक जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो तंग को आंसर करना चाहता था, पर उसकी शेकिंग वॉइस से कट जाता है और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस से कहता है, प्लीज़ डैडी क्रश मत करो, सिर्फ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तंग अपने सिर को सीलिंग की तरफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं कैसे खुद को कर्स बिना किए रह सकता हो, तुम सच में इफ बहुत ज़्यादा हॉट हो। जंगकुक जो प्लेजर में पूरी तरह से खो जाता है और तंग भी जो बहुत ही ज़्यादा रफली और फसले जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तंग और जंगकुक जब थर्ड राउंड में था, तब जंगकुक को तंग जो वॉल के साथ पिन करके रखा था और उसके बैक की तरफ से तंग लव मेकिंग कर रहा था। तब अंदर से मिस्टर किम जो तुरंत तंग और जंगकुक के नाम से चिल्लाने लगता है और कहता है, तंग और जंगकुक तुम दोनों क्या बाथरूम में हो? बाथरूम में कौन है? बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है, क्या कोई भी बाथरूम में है? जंगकुक जो इससे तुरंत ही खुद की माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेता है। तंग जंगकुक के यार में अपने डार्क वॉइस में कहता है, खुद को कंट्रोल करो बेबी बॉय, मैं खुद को रिलीज करने वाला हूँ, तब तक कंट्रोल करो। जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो अपनी माउथ को टाइटली कवर करते हुए रोने लगता है और वो जो जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी मौन को रोकने की ट्राई कर रहा था। कुछ देर बाद तंग फाइनली जंगकुक के अंदर खुद को फिर से रिलीज कर देता है और वो जंगकुक को छोड़ देता है। फिर तंग जंगकुक को बाथटब में लिटाता है और वो भी नोटिस करता है कि अभी भी पानी बंद नहीं हुआ था। तंग जल्दी से पानी को बंद करता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, वेट करो मैं आता हूँ। और फिर तंग जो जल्दी से टॉवल को पहनता है और बाथरूम की डोर को पिन करता है। मिस्टर किम तंग को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम क्या कर रहे थे बाथरूम में? क्या तुम सो गए थे? क्यों बाथरूम के पानी को तुम बंद नहीं किए थे? देखो रूम की हालत क्या हो गया है। तंग तुरंत कहता है, प्लीज़ डैड आप जा सकते हैं, मुझे मेरी बात कंप्लीट करना है। मिस्टर किम पूछता है, जंगकुक कहाँ पर है? तंग मिस्टर किम की तरफ देखता है। मिस्टर किम पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा होता हूँ? तंग कहता है, मेरे साथ बाथरूम के अंदर है, बाथटब में लेटा हुआ है और एक राउंड लेने वाला हूँ, क्या आप यहाँ पर खड़े रहेंगे? यह सुनकर मिस्टर किम कहता है, तो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो? मैं सिर्फ पूछा हूँ। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, और मैं सिर्फ सच बोला हूँ। इससे मिस्टर किम एकदम से शॉक हो जाता है और वो देखता है कि तंग की नेक पर उसके फेस पर बाइट मार्क्स था। इसे देखकर मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में कहता है, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, इस तरह से तुम कैसे घूम सकते हो, और शेमलेस बनना बंद करो। और फिर मिस्टर किम जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तंग ये देखकर बाथरूम के डोर को बंद करता है और तंग जो सच में और एक राउंड लेना चाहता था, पर वो आकर देखता है जंगकुक बाथटब में ही सो गया था। इसे देखकर तंग जो राउंड नहीं लेता है और जंगकुक को उसकी बात क्लीन करके जंगकुक को लेकर बाहर आता है और जंगकुक को बेड पर क्लोथ पहना कर लेटाते हुए तंग खुद भी जाकर फ्रेश हो जाता है और वो फिर रूम को क्लीन करता है। और उसके बाद जंगकुक को तंग रात के 10 बजे उठाता है और उठाने के बाद जंगकुक को उसकी डिनर कराता है। जंगकुक जो उसके बाद फिर से सो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और इसकी वजह से तंग भी जो जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करता है और जंगकुक को हग करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक थोड़ा सा बेटर फील करता है। तंग जो उसे नाइट में ही मेडिसिन दे दिया था, तो फिर जंगकुक को उतना ज़्यादा पेन नहीं था। जंगकुक तंग की हैंड को अपने वेस्ट कैनन से हटाता है और वो रेड होकर जो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद जंगकुक देखता है कि जिमिन जो मिस्टर किम के साथ कुछ बातें कर रहा था। जंगकुक जो अपनी स्माइली के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग ह्योंग और गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर किम और जिमिन दोनों ही जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है और जिमिन जो जंगकुक से पूछता है, जंगकुक तुम ठीक हो ना? जंगकुक तुरंत आंसर करता है,
हाँ ह्यूंग, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होगा? जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है, जो तुम्हारी हस्बैंड है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं टेंशन में आ रहा था, पर कोई बात नहीं। एक्चुअली जंकुक, मैं ये कहना चाहता था कि आज मुझे घर में वापस जाना होगा। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, ह्यूंग अब किस बारे में बातें कर रहे हैं? अब तो यहाँ पर रुकने वाले थे। फिर जिमिन कहता है, नो जंकुक, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे फिर से वापस जाना होगा। इससे तुरंत जंकुक कहता है, अब क्या फिर से बुसान में वापस जाने वाले हम? जिमिन तुरंत जो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जंकुक, मुझे जाना होगा। जंकुक पूछता है, ह्यूंग तो फिर आप कब शादी करेंगे? आप इस तरह से इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं तो फिर आपको शादी कर लेना चाहिए, तो फिर आप और बिजी नहीं रहेंगे, आपको घर में वापस जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर जिमिन जो हंसने लगता है और कहता है, जंकुक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या सरप्राइज ह्यूंग? जिमिन आंसर करता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, वो भी 5 ईयर्स से। ये सुनकर जंकुक जो हंसने लगता है और कहता है, ह्यूंग आप बहुत ज़्यादा जोक करते हैं। जिमिन जो अपने काम वॉइस में कहता है, नेक्स्ट वीक मेरे घर में आ जाना, तुम्हें मैं ज़रूर मेरे हस्बैंड और मेरी चाइल्ड से मिलाऊंगा, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। ये सुनकर जंकुक जो कॉन्फर्म करने के लिए पूछता है, ह्यूंग आप क्या सच बोल रहे हैं? जिमिन कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और इसी वजह से मैं बुसान में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं मेरी किटी के साथ बुसान में ही रहता हूँ। इससे जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे आपके साथ बातें ही नहीं करना है, आप मुझसे इतना टाइम से सब कुछ छुपा रहे थे, मैं आपकी फेवरेट कजिन हूँ और आप मुझसे छुपा रहे थे, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। जिमिन कहता, हम सॉरी बेबी बनी, बट मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब मैं मेरी लिल बनी को कैसे बता सकता था, क्योंकि मेरी बनी हमेशा अपनी माउथ को इतना ज़्यादा ओपन कर देता है, जब किसी के साथ क्लोज हो जाता है तब वो सारे से सीक्रेट बता देता है, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, यही सही होगा। जंकुक पाउट करने लगता है। फिर जिमिन कहता है, नेक्स्ट वीक आना मत भूलना। तो जंकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जिमिन जो उन लोगों के साथ अपने ब्रेकफास्ट करता है और जंकुक जो तंग को बुला कर लेकर आता है। तंग आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर जिमिन जो उन लोगों को बाइक कहकर चला जाता है। तंग एक रिलीफ के साथ सोचता है और कहता है, थैंक गॉड ये पर्सन चला गया है। जंकुक तंग की तरह बैंकली देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। तंग कहता है, मैंने क्या किया है? जंकुक तुरंत कहता है, तुम्हारी वजह से तुम क्या सोच रहा होगा? तंग कहते हैं, कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, अब चुप रहो। इससे जंकुक जो और भी ज़्यादा तंग की तरफ पाउट करते हुए देखता है। तंग जंकुक के वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने पास किस कर तुरंत उसे डीपली किस करने लगता है। जंकुक इससे शॉक हो गया था। वो लोग घर के बाहर था और तंग इस तरह से उसे ओपनली किस कर रहा था और वो तंग को जो खुद के पास से बार बार पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंकुक को खुद के पास से थोड़ा सा भी दूर नहीं जाने देता है और उसे तब तक किस करता है जब तक तंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। और तंग कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा हो, और मैं इसी वजह से किसी को तुम्हारे आसपास नहीं देख सकता हो, इवन तुम्हारी कजिन को भी नहीं। और इसके साथ तंग जंकुक को लेकर अंदर आ जाता है। जंकुक जो तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहते हैं, हम दोनों बाहर थे। तंग कहते, तो क्या हुआ, हम दोनों मैरिड हैं। जंकुक के पास और कोई भी वर्ड नहीं था और फिर जंकुक और तंग जो अपने घर में हैप्पीली टाइम स्पेंड करता है और मिस्टर किम के साथ वो लोग कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए भी जाता है, क्योंकि जंकुक जब ब्रेक पर था तो फिर वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। तंग जो सोले सोले बिलीव करने लगा था कि रिच पीपल होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही चीटर होगा और वो अपनी पार्टनर को हमेशा ही धोखा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तंग जंकुक के ऊपर पूरी तरह से बिलीव करता है और इसी वजह से तंग को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था रिच पीपल से, पर तंग अदर्स पर अभी भी कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। तंग के डैड तंग को बहुत ज़्यादा समझाया था कि तंग जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ गलत फहमी था। तंग जो मानने के लिए राजी नहीं था, पर तंग को जब जंकुक भी इस बारे में बताता है, तंग उस दिन जंकुक को टाइटली हक करके सिर्फ रोने लगता है। वो इतना टाइम से अपनी मॉम को हमेशा गलत सोचता था
वो कितना ज़्यादा बुरा वर्ड को यूज़ करता था। ये सब कुछ सोचकर तंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंकुक जो तंग को अभी भी हक करके रखा था। तंग जो नाइट में पीसफुली सो रहा था, पर अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है। इससे जंकुक जो तंग की बैग को रफ करते हुए कहता है, रोना बंद करो, देखो तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें इस तरह से देखेगा तो फिर उसे सैड फील होगा, तुम इस तरह से रोना नहीं चाहिए। तंग जो अपनी नींद में ही कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बैड सन हूँ, मैं एक बैड पर्सन हूँ। तंग को जंकुक तुरंत कम्फर्ट करते हुए कहता है, नो ऐसा कुछ भी नहीं, हम तुम सिर्फ उस टाइम पर ये सब कुछ ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें तब डर था, पर देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है और तुम्हें पता है ना कि तुम कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन हो। तंग जंकुक को तुरंत कहता है, नो मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मैं हैप्पीनेस डिजर्व भी नहीं करता हूँ। यह सुनकर जंकुक गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तंग की फेस को पकड़ते अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। तंग अपने आंसू भरे आइस के साथ जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, तुम दोबारा से ये वर्ड मेरे सामने रिपीट नहीं करोगे। तुम हर एक हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। इस वर्ल्ड में हर एक पर्सन हैप्पीनेस डिजर्व करता है, पर अपनी स्टाइल में, और मैं तुम्हें हैप्पीनेस देना चाहता हूँ। हम दोनों एक साथ हैप्पी हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अब। तंग ये सुनकर जंकुक को कहता है, पर मैं बुरा पर्सन हूँ, अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें हर्ट किया तो। जंकुक कहता है, अगर तुम मुझे हर्ट किए तो फिर मैं तुम्हारी हाथ पैर सब कुछ तोड़ डालूंगा। तंग फिर से पूछता है, अगर मैं तुम्हें चीट किया तो। जंकुक कहता है, तुम मुझे चीट करोगे ना, कर लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मैं तुम्हें एक कल कहना चाहता था कि मैं, और उसके बाद जंकुक रुक जाता है। तंग तुरंत पूछता है, क्या। जंकुक कहता है, मैं ये कहना चाहता था कि तुम जब मुझे चीट करोगे तब उस दिन जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं इतना ज़ोर से तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर किक करूंगा कि तुम होल लाइफ तक कभी अपनी प्राइवेट पार्ट को फील भी नहीं कर पाओगे, और उसके बाद तुम जिसके साथ रहना चाहते हो रह जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें हर एक पर्सन के साथ जाने दूंगा, गर्ल हो बॉय हो, तुम्हारे सामने गर्ल्स बिना क्लोथ की चले, बॉयज़ बिना क्लोथ की चले, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी वर्क करना चाहिए वो तो वर्क नहीं करेगा, और बाकी लोग उसके अलावा तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हैंडसम फेस उन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कराएगा। सेटिस्फाइड कराने के लिए तुम्हारी लिटिल टाइगर की ही उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, पर वो तो तुम दे नहीं पाओगे। तो जस्ट चिल करो, अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप रहोगे और मुझे चीट ना करो, वरना चीट करोगे तो फिर तुम और उसके बाद अपनी प्राइवेट पार्ट को फील नहीं कर पाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करो। इससे तुम जंकुक की तरफ देखते हुए कहते, तुम इतना ज़्यादा क्रूल कैसे बन सकते हो, उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे क्योंकि तुम भी और फील नहीं कर पाओगे। जंकुक जो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे फील करने की क्या ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी फील कर चुका हूँ, और उसके साथ ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लास्ट के लिए हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ बातें करोगे, रोमांटिकली बातें करोगे, फ्लर्ट करोगे, इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ, इतना इनफ है मेरे लिए। तो जंकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा शौक होकर देखने लगता है, और वो फिर से अपनी काम वॉइस में पूछता है, क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सच में रिग्रेट करोगे, तुम और कभी भी ना तो मॉम बन पाओगे और हमारी कोई शाल भी नहीं होगा। इससे जंकुक जो हंसने लगता है और कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम मेरे साथ चीट करोगे उसकी पहले 1-2 साल रह जाएगा, तो फिर उसके बाद मुझे और साल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तो फिर मेरे पास सब कुछ होगा, तो फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से किक मारूंगा, सिर्फ ट्राई तो करके देखो। तंग इससे गोल्फ करने लगता है और रोना बंद कर दिया था, और जंकुक को तुरंत हक करते हुए कहता है, ऐसे भी मुझे तुम्हें चीट नहीं करना है। और जंकुक की सिर पर तंग अपने सिर को रखकर एक बेबी की तरह लेटा हुआ था, और फिर से तंग जंकुक को कहता है, क्योंकि मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर जंकुक क्या रेड हो जाता है, वो तंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और वो अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे मम्मी बुलाना बंद करो,
जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, नो मुझे पसंद है क्योंकि तुम डैडी नहीं बन सकते हो, और जबकि तुम डैडी नहीं बन सकते हो तो फिर तुम्हें मैं मॉमी ही बुलाऊंगा और तुम इस पर मना नहीं कर सकते हो। इससे तंग की बातों को जंगकुक ध्यान से सुनते हुए कहता है, ओके माय बेबी बॉय, जैसे तुम चाहते हो। तंग तुरंत कहता है, तो फिर मॉमी मुझे फीड नहीं कर रहेगा? मॉमी की बेबी बॉय बहुत ज़्यादा हंग्री है। जंगकुक अपनी रेड फेस के साथ कहते कर लो। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और वो अपनी बॉक्स स्माइल के साथ जंगकुक की शर्ट की 3 बटन को जल्दी से ओपन करता है और जंगकुक की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए लिक करने लगता है और सक करने लगता है। जंगकुक जो इससे बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो अपनी एक हैंड से जंगकुक अभी भी अपने हाथ को फिरा रहा था ताकि तंग कंफर्टेबल फील करे। तंग एक हंग्री बेबी की तरह पर उसको सक करने लगता है, जिससे जंगकुक जो अपनी मौन को बहुत ही हार्डली रोकने की ट्राई करता है। पर कुछ देर बाद तंग को जंगकुक देखता है, वो पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक कहता है, मैं इस बेबी बॉय का क्या करूं? वो अभी मेरी जान को लेने वाला था, मुझे क्रेजी करके अब सो रहा है। सच में मैं एक दिन इसकी वजह से मर जाऊंगा। और जंगकुक इसके साथ तंग के एक फोरहेड पर किस करता है और वो खुद भी जो कुछ ही देर बाद सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।